फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हमने जेंडर के बारे में पढ़ा कि सर जेंडर 4 टाइप के होते हैं। आप लोगों में से एक क्वेश्चन किया था कि सर जेंडर का डेफिनेशन नहीं होता है। बिल्कुल बना सकते हैं जेंडर का डेफिनेशन, लेकिन कई किताबों में ऐसे इंडिकेट नहीं करता है। देखिए जेंडर जो होता है वो नाउन का जेंडर होता है, बिकॉज हमने नाउन जेंडर ही स्टार्ट किया था पढ़ना, यानी संज्ञा के लिंग होते हैं। तो मैंने कल की क्लास में ये बताया था कि ऑल नाउन हैव अ जेंडर, अ सर्टेन जेंडर। अ जेंडर इज अ लाइक फेमिनिन, मैस्कुलिन, कॉमन और न्यूटर। इफ anybody represents, any name represents a like feminine, neuter, common और masculine, this is called a gender। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों लास्ट क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में 2 पढ़ा था। एक पढ़ा था मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर दैट डिनोट्स अ मेल। किसको डिनोट करता है? मेल को। सेकेंड पढ़ा था फेमिनिन जेंडर दैट डिनोट्स अ फीमेल, वो फीमेल को। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन जेंडर। भैया कॉमन जेंडर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग। क्या बोलते हैं? उभयलिंग। ये ऐसा लिंग होता है ना कि जो दोनों का बोध कराता है, यानी दोनों को डिनोट करता है। देखिए मैंने बोला है कि कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट गिवन नाउन इज आइदर अ मेल और अ फीमेल। तो एक बात याद रखिएगा, आइदर और ये दोनों में से साथ में रहता है, यानी 2 में से कोई एक। आइदर और का मतलब क्या होता है? 2 में से कोई एक। या तो ये मेल का बोध कराएगा, नहीं तो ये फीमेल का बोध कराएगा। कोई दिक्कत क्या? या तो ये मेल हो सकता है, नहीं तो ये फीमेल हो सकता है। ये नहीं कि दोनों साथ में आ जाएगा, ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना? ये दोनों साथ में रहेगा। हाँ, अगर केवल हम लोग टीचर बोलते हैं तो वो कोई कॉमन हो सकता है, डॉक्टर बोलते हैं तो कोई कॉमन हो सकता है, लेकिन देखने के बाद हम लोग उसे इंडिकेट कर सकते हैं कि ही डॉक्टर है या शी डॉक्टर है, इसमें वो मेल है या फिर फीमेल है, टीचर मेल है या फिर फीमेल है। क्योंकि अगर टीचर मेल होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं, लेकिन टीचर अगर फीमेल होती है तो क्या बोलती है? मैडम या मिस बोलते हैं ना। उसी तरीके से डॉक्टर जो होती है अगर फीमेल तो हम लोग डॉक्टर साहिबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहिबा। और अगर मेल होते हैं तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब बोलते हैं ना, साहिबा और साहब, यानी मिस्टर डॉक्टर, मिस डॉक्टर या मिसेस डॉक्टर, ऐसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ बातें हैं तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले टीचर, तो टीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षक। और शिक्षक क्या हो सकता है? मेल, आइदर फीमेल, ये दोनों हो सकता है ना। सेकेंड बच्चा नहीं, स्टूडेंट। ये स्टूडेंट छात्र। हम आपसे पूछे सेकेंड बाबू आप बताइए, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? छात्र। छात्र भी जो होता है वो कॉमन जेंडर में आता है। ये सब पकड़िएगा एकदम ध्यान से, क्योंकि आपका जो अगर एग्जामिनेशन में देगा या फिर मैं अगर आपको टेस्ट लूंगा तो ये सबसे ही टेस्ट लूंगा, इसके एग्जाम्पल से ही। स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र। छात्र मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। अगला बोलो, थिफ यानी चोर। तो चोर जो होता है वो लड़की भी होता है और लड़का भी होता है। चोर और चोरनी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे थीफ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिफ। चोरनी को कोई स्पेशल नाम हम लोग नहीं देते कि चोरनी है ये और इसको थीफ नहीं बोलेंगे, नहीं, तो वो थीफ ही होता है। क्या होता है? थीफ। मेल और फीमेल ये दोनों। क्या हंसने का वजह? हाँ वही, थीफनी नहीं बोलेंगे, थीफ बस वही चोर या चोरनी होता है। अगला है आपका, बहुत अच्छा था यार, सिंगर। सिंगर क्या होता है? मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, नहीं गायक और गायिका। इसको हिंदी में बोलते हैं गायक और गायिका। गायक मेल के लिए और गायिका फीमेल के लिए। राइटर, लेखक और लेखिका, ये दोनों मेल फीमेल हो सकता है। बेबी, हाँ बेबी यानी बच्चा। बच्चा जो होता है वो कॉमन जेंडर होता है। देखने के बाद हम बता सकते हैं कि वो ही है या फिर शी है, इसमें मेल है या फिर फीमेल है। फिर चाइल्ड, चाइल्ड भी बच्चा होता है, ये भी देखने के बाद बताएंगे क्योंकि वो मेल है या फिर फीमेल है। तो ये कॉमन हो गया। पेरेंट, पेरेंट होता है ना माता पिता, लिखा रहता है फॉर्म में, पेरेंट का साइन चाहिए। माता पिता यानी माता मेल कोई बात नहीं, वहां हम देख देंगे क्या है। माता फीमेल और पिता मेल, ठीक है ना। माता फीमेल, पिता मेल। तो ये चीज हो गया। पर्सन, व्यक्ति होता है या इंसान होता है, तो व्यक्ति मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि आप भी एक व्यक्ति हैं, हम लोग सब एक व्यक्ति हैं, व्यक्ति के कैटेगरी में आते हैं, पर्सन। एंड द लास्ट वन इज गेस्ट। गेस्ट मतलब होता है अतिथि। अतिथि देवो भव, ठीक है ना, ये हमारा मोटो है हिंदुस्तान का। तो गेस्ट यानी अतिथि, अतिथि मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग के घर में बोलते हैं ना कि बेटा जाइए गेस्ट लोग आ रहे हैं, उनको रिसीव कर लीजिए। और जब जाकर देखे तो पूरा महिलाओं की टोली है, बेटा शर्मा के एकदम फूट रहे हैं कि कैसे उनको रिसीव करे। भैया जानते नहीं है, कुछ शर्मीले टाइप के होते हैं।
अगर कुछ कुछ एकदम दिल, मतलब क्या बोलते हैं, दिल से खुश हो जाते हैं, वाह, नहीं नीचे नहीं, वैसे नहीं बोलेंगे, कुछ कुछ वाह, आज तो मैंने गेस्ट का भरमार लगा हुआ, इतने खूबसूरत गेस्ट, दिल खुश हो गया भाई। तो ये गेस्ट होते हैं अतिथि। तो भैया आज के टॉपिक में हमने पढ़ा जेंडर के 2 टॉपिक पढ़े, कॉमन और न्यूटर। तो न्यूटर अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, अब हम लोग जानते हैं न्यूटर। न्यूटर को बोलते हैं नपुंसक लिंग। कौन सा लिंग? नपुंसक। अब कहिएगा सर ये क्या होता है? सर ये तो वर्ड्स बहुत सारे लोगों में हमने इस्तेमाल करते देखा है कि नपुंसक हो रहे, इट्स मीन कि कैसे इंसान हो कि तुम्हारा कोई बात का वैल्यू नहीं है ना तुम्हारा वैल्यू है कुछ भी, तो उसको नपुंसक यानी जो कुछ नहीं कर सकता है, इसमें ऐसे बोलता है। जैसे लोग बोलते नहीं है कि जो साहसी लोग होते हैं वो बहुत सारे कामों को करते हैं, तो ये इसमें ये बात नहीं हम लोग उसको जोड़ेंगे। हम लोग ये लिंग में बात करें कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम लोग न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर। भैया न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग बोला। द न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स दैट द गिवन नाउन, जो नाउन दिया हुआ है नाइदर और नॉर, ये आपको जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना प्रोनाउन, ठीक है, तो उसमें ये सब बातें चलेगी, आइदर और नाइदर नॉर। समझ में आया? नाइदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। क्या नहीं? कोई नहीं, ठीक है ना। और आइदर और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। तो नाइदर नॉर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, यानी न्यूट्रल जेंडर जो होगा वो ना तो मेल को दर्शाएगा और ना ही फीमेल को दर्शाएगा, इसीलिए न्यूट्रल हो जाता है। जैसे लकड़ी, वुड, ठीक है। दूसरा बोलिए जल्दी। एंड चीटी। यहां से ये पॉइंट क्लियर है कि जितने भी छोटे इंसेक्ट्स और एनिमल रहेंगे वो न्यूट्रल जेंडर के कैटेगरी में चले आते हैं। पेन, ट्री, टेबल, चेयर, इंक, गोल्ड, आयरन और स्कूल, दीज आर ऑल न्यूट्रल जेंडर्स। इज इट क्लियर? आज के टॉपिक में हम लोग केवल 2 ही चीज पढ़ेंगे, कॉमन एंड न्यूट्रल। दोस्तों अगले क्लास क्यों लगाते हैं, वो तो चलता है ना। मैंने अभी चाइनीज वर्ड तो बताया छोटा भी रहता है फिर भी बोलता है। हाँ बोलते हैं ना, मैंने अभी बोला, इसका मतलब आप ध्यान नहीं दी। मैंने भी जस्ट कहा कि छोटे इंसेक्ट या छोटे जानवर जो होते हैं उनको हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। किन में रखते हैं? न्यूट्रल जेंडर में, यानी छोटे इंसेक्ट्स वगैरह जितने भी हो जाएंगे या फिर छोटे जानवर जो हो जाएंगे उनको हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। याद रखिएगा, उछलने और बोलने से मतलब नहीं है, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों है आज का हम लोग का टॉपिक। हम लोग आज से यहीं पे रोकेंगे। हमने 4 जेंडर को कंप्लीट कर लिया। इसके कुछ रूल है जो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। जैसे अभी एक थोड़ा कंफ्यूज है मैं भी सर चलने बोलने वाला, तो ये रूल मैं अगले क्लास में लिखवा दूंगा। इज इट क्लियर? तो आज की क्लास में हमने पढ़ा 2 जेंडर और कल की क्लास में हमने पढ़ा 2 जेंडर, यानी 4 जेंडर हमारा कंप्लीट। 4 जेंडर के 4 रूप होते हैं। पहला कौन था? कस के बोलिए, पहला कौन? आवाज आना चाहिए। पहला कौन? दूसरा? तीसरा? चौथा? न्यूट्रल। याद कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके और आगे को कंटिन्यू करेंगे इसके रूल्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।